बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही मज़ेदार से आलू समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो समोसे हैं वो खस्ता क्यों नहीं बनते, तो जो इसकी फिलिंग है उसमें टेस्ट किस तरह लेके आया जाता है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखिएगा। मैदा मैंने 3 कप लिया है, घी 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच लिया है मैंने, आलू लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया है मैंने, लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया और पुदीना जिनको बारीक काट लिया है। प्याज मैंने 1 अदद लिया है और सब्ज़ मिर्चें 3 बारीक चॉप की हुई, प्याज को भी चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। तो मैंने मैदा लिया है एक बर्तन में और इसमें नमक और घी ऐड कर देंगे हम। तो इसे हम नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। तो घी ऐड करने से जो हमारे समोसे हैं वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो पहले हम घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पानी से इसे गूंदेंगे। तो जो डो है हमारी वो हमें थोड़ी सख्त रख के गूंदनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे गूंदेंगे। मैं ज़ीरा बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी क्योंकि जब हम इसकी रोटी बेलेंगे समोसा बनाने के लिए तो वो दरमियान से टूट जाती है, तो ज़ीरा नहीं ऐड करूँगी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। हमें डो को अच्छे से गूंदना है क्योंकि जो डो है हमारी जितनी अच्छी बनेगी हमारे समोसे उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए जो डो है हमारी उसे हमें अच्छे से गूंदना है तब तक जब तक ये हाथों से अलग ना हो जाए, चिपकना बंद ना कर दे ये, और बर्तन से भी अलग हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो डो है वो नरम हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की डो आपकी होनी चाहिए, एकदम स्मूथ सी। अब हम इसे एक बर्तन में रख के कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए हमारी डो रेडी है। हम प्लास्टिक शीट से इसे रैप कर देंगे और आधे घंटे के लिए स्टे दे देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपकी रेसिपी कैसी बनी तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारी डो रेडी है। अब हम मसाले हैं उनको सौते करेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें जो सारे मसाले थे वो इसमें डाल दिए हैं और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है और इसका चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। इसे जलाना नहीं है हमने, बस हल्का सा इसे सौते करना है। इससे जो है जो मसालों की खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त आती है, जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाता है। आलू हम फ्राई नहीं करेंगे इसमें। तो जो आलू हैं उनको हमने बॉईल कर लिया था, अब इन्हें अच्छे से हम मैश कर लेंगे। हम यहाँ पोटैटो मैशर यूज़ नहीं कर रहे, हाथों की मदद से ही करेंगे क्योंकि जिसका हमें बिल्कुल भी मतलब फाइन सी लुक नहीं चाहिए इसकी। थोड़े मोटे मोटे आलू चाहिए क्योंकि समोसे में वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन जो घर में बनी हुई होती है चीज़ उसमें एक अलग ही टेस्ट होता है और सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारी के जो हम चीज़ खा रहे हैं वो अच्छी खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। प्याज और सब्ज़ धनिया मैंने ऐड किया है इसमें और पुदीना ऐड किया है, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं इसमें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें पुदीना ऐड किया है। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस पेस्ट का। तो इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने जो मसाले सौते किए थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इन्हें ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू में जो सारे मसाले वगैरह हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हमने जो इसमें मसाले डाले हैं फ्राई करके, तो इसे जो इस पेस्ट में है बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो हमारा पेस्ट रेडी था। तो अब हमारी जो डो है उसे भी आधा घंटा हो गया है तकरीबन स्टे दिए हुए।
तो ये देखिए हमारी डो। तो अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो आप चाहे तो छोटी छोटी बॉल्स पहले ही बना लें, या फिर इस तरह उसका एक लंबा सा रोल बना के फिर कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्लैब पर ही इसे रख दिया है, और इस तरह का रोल बना के मैं छुरी की मदद से इससे कटिंग कर लूँगी। इस तरह कटिंग करने से जो आपके पेड़े हैं उनका साइज़ इक्वल बनता है, सेम साइज़ में बनते हैं। आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए एक ही शेप रखना। तो ये देखिए हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें पेड़े बनाएंगे इनके। साइज हमें इसका छोटा ही रखना है नॉर्मली, बहुत बड़े नहीं रखने। तो ये देखिए पेड़े इस तरह मैं बना लूँगी, बाकी सारे भी। वैसे तो ये आलू समोसा की रेसिपी है, लेकिन आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके इसके रोल वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे पेड़े रेडी हैं। तो अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। हम थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के जो मैदा था वही इसे बेल लेंगे बेलन की मदद से। हमें बहुत पतली सी इसकी रोटी बनानी है, तो बेलन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे। तो इसकी जो शेप है वो हमने राउंड नहीं रखनी, ओवल शेप में हो थोड़ी। तो इसमें जो समोसे की शेप है वो परफेक्ट आती है। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो ये देखिए रोटी हमने बेल ली है इस शेप में। एक और बेल के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, तो दूसरी रोटी है वो भी हमने बेल ली है। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे छुरी की मदद से। ये देखिए। तो अब आपको जिस तरह इजी लगता है आप उसी हिसाब से इसकी फिलिंग कर लीजिएगा। तो हम पानी की मदद से इसके जो किनारे हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा मैदा लेके थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गाढ़ी सी लेई बना सकते हैं, उसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह पकड़ के मैं इसमें आलू की फिलिंग डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा फिलिंग हमने इसमें ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी डाल के इसके बाद फिर इन किनारों पे पानी लगा के इसे अच्छे से बंद कर लेंगे हम। तो ये देखिए इसके किनारों को अच्छे से बंद कर लेना है। अगर कहीं से भी ये खुला रह गया तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा, तो जो हमारा समोसा है वो ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए इस तरह की हम शेप्स बनाएंगे। एक और समोसा बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। तो मैं कुछ इस तरह बनाऊंगी और कुछ बाकी हाफ रोटी के ऊपर पेस्ट रख के सिंपली वैसे ही फोल्ड कर दूंगी। आप भी जिस तरह इजी आपको लगे उस तरह बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह जो समोसा बनाना है वो एक थोड़ी मुश्किल सी टेक्निक है। तो ये देखिए इसमें फिलिंग डाल के इसे भी हम अच्छे से बंद कर लेंगे पानी लगा के। आप इस तरह समोसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, थोड़ी देर फ्रीज़र में रखते हैं इन्हें। तो जब ये थोड़े हार्ड हो जाएं तो आप इन्हें एक पैकेट में डाल के रख सकते हैं। जब भी मूड हो खाने का तो आप इन्हें सिंपली फ्राई करें। तो ये देखिए हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इसी तरह करके हम जो बाकी सारे समोसे हैं वो भी रेडी कर लेंगे, और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने एक बर्तन में ऑयल लिया है कढ़ाई में, इसे जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें समोसे ऐड कर देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम समोसों को ऐड करेंगे इसमें। तो ये देखिए इसमें समोसे ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। जैसा कलर आपको चाहिए आप उसी हिसाब से इन्हें फ्राई कर सकते हैं।
तो चम्मच की मदद से हम ऐसा ऐसा इन्हें हिलाते रहेंगे और इनकी साइड भी पलटते रहेंगे ताकि ये इक्वली फ्राई हो जाए, सेम कलर आए दोनों साइड से इसका। तो ये देखिए, बहुत जल्द ही मैं आपके साथ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप किस तरह उसे घर पे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है उसका भी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो भी। तो ये देखिए, जो हमारे समोसे हैं वो फ्राई हो चुके हैं, हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो इसी तरह हम बाकी समोसे हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। तो सिंपल सी रेसिपी है, तो बस ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसे बनाने में, तो लेकिन जब बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, जो हमारे दूसरे समोसे हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। तो लीजिए, हमारे मज़ेदार से आलू समोसा रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।